कॉन्जुगेशन कितने टाइप के समझाएगा तो हम लोग कॉन्जुगेशन। ओके, तो पहला था कॉन्जुगेशन हम लोगों का पाई पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल में ऑलरेडी बता दिया क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल। अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका एक पी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका एक पी ऑर्बिटल खाली रहने वाला है, उसको कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ये जरूरी है। डी वाला हम लोगों का लास्ट केस है, उसको अलग से नाम दिया गया है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे उसको। बहुत ही आई मीन रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं। डायमंड और वेकेंट ऑर्बिटल सबसे अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, वेकेंट ऑर्बिटल बनता कब है, बन कब कब सकता है? तो ये कभी बन सकता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है, हालांकि वो बॉन्ड बना लेता है इस तरह से, लेकिन अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन वाली वीडियो में आप देख लेना, तो उसमें ये बताया था कि मैंने कि वहाँ पे एक वेकेंट पी ऑर्बिटल रहता है। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। ये बहुत ही स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि रेजोनेंस अच्छे से समझ में आए, बिकॉज रेजोनेंस इज द बेस कोर है पूरा पूरा हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एटलीस्ट जेई लेवल तक की। ओके, तो मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ इधर, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एक खाली पी ऑर्बिटल। ओके, और इसके बाद क्या क्या हो सकता है इसको और अच्छे से बनाया जाए, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिग्मा की तरह डिनोट करें। यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो इसका खाली वाला था, ठीक है, एच टू प्लस कैसे खाली होता है अगर बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, या ये खाली किस तरह से होता है, ये हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके। एक थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट किया जाए इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिसिंग होते हैं, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पे इस पे होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, तभी तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से ओवरलैपिंग चल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स होते हैं ये काफी ज्यादा वीक होता है, तो ये टूट भी सकता है आसानी से। ठीक है, और अगर ये टूटे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पे, ठीक है, और अगर ये बॉन्ड टूटता है इस कार्बन के पास, और ये किस तरह से टूट सकता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, पाई बॉन्ड में हमेशा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो ये ओवरलैपिंग करके हमेशा शेयर कर लेते हैं। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज को अच्छे से तोड़ा जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को शिफ्ट हो सकते हैं। ये शिफ्ट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक और खाली पी ऑर्बिटल है जहाँ पर वो बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये बॉन्डिंग यहाँ से तोड़ के यहाँ बन सकता है। ये कुछ फाइनली अगर देखा जाए तो मैं इसी पेज में बनाना चाहता हूँ ये चीज़ को। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिए तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे केस में कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैपिंग करके फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच के उसने यहाँ पे फेंक दिया, बस और कुछ नहीं होता। यही हुआ, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, तो फाइन, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो उठा के फेंक दिया, तो ये खाली बच गया, अब ये खाली बचा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इतना सा एक्सप्लेनेशन होता है और इतना झमेला कोई नहीं करता है कि ऑर्बिटल बना रहे हैं फिर ये इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, बेहतर तरीका है मैं जो मैं यूज करता हूँ, प्लस है। ठीक है? अब क्या होता है कि अगर पाई बॉन्ड हम लोगों ने देखा,
जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या था कि कोई भी एटम है तो इस तरह से शेयर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको जिस तरह से हम लोगों ने देखा है इस केस में कि ये एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो हम लोग तोड़ सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बना रहा है वो हम लोग आधा इस साइड पर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो फाइनली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ के तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इस कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दो इसको पेयरिंग के लिए चाहिए, तो वो नहीं है। सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड रहेगा। बस ये याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड का कोई चेन नहीं होता, इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स का यूज होता है। ओके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये एक बस समझाने के लिए है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH2 प्लस पहले से ही था। ओके, प्लस और माइनस एक पाई बॉन्ड बना देंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं यूज करता हूँ। ये फाइनली आ जाएगा CH2 प्लस एच। हमारा स्ट्रक्चर था ये वाला। हालांकि आइडेंटिकल ही दिख रही हैं, लेकिन पोजीशन अगर देखिए, अगर मार्क कर लिया जाए तो पोजीशन अलग अलग है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था फिर इधर आ गया। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है? अब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, मतलब लिटरली बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं नोट्स में भी सब कुछ गिवन है अगर थ्योरी चाहिए तो। ठीक है? एक एग्जांपल करते हैं, और बहुत ही सेट रूल होते हैं इसके, बहुत इजीली समझ में आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इसी वजह से, बाद में फिर कुछ क्वेश्चन साथ में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने इस तरह से तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा तो हम लोग नेगेटिव इधर फेंक दिया और इधर से पॉजिटिव फेंक दिया। अब ये क्वेश्चन आ सकता था कि नेगेटिव इधर क्यों नहीं फेंका, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड कैसे करेंगे, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले वीडियो में करेंगे, लास्ट वाले पार्ट ऑफ रेजोनेंस में करेंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, तो ये फाइनल कुछ इस तरह का इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो किसी भी केस में, आ, इस केस में भी, तो पाई बॉन्ड हमेशा ऑल्टरनेट, मतलब जो एडजेसेंट एटम होता है उधर शिफ्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके ऑल्टरनेट एटम्स में शिफ्ट हो जाता है। लाइक अगर ये चीज थोड़ी सी टिपिकल लग रही होती कि ये पाई बॉन्ड है इस वाले में शिफ्ट हो गया, लेकिन जो चार्ज था यहाँ पे, तो ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन ठीक है, ऑल्टरनेट एटम्स एक छोड़ के दूसरा वाला, एडजेसेंट नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड एडजेसेंट वाले में shift। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड एडजेसेंट वाले में शिफ्ट हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एड आई मीन ऑल्टरनेट एटम्स में शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ ये छोड़ के ये वाला, वही चीज इसमें भी करनी है, और बेंजीन के भी एग्जांपल में भी सेम ही चीज। ओके, पाई बॉन्ड बगल वाले एटम में शिफ्ट हो गया, और इसमें तो चार्ज ही नहीं है अलग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, इस वाले एग्जाम्पल की भी बात की जाए तो पाई बॉन्ड बगल वाले में शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था यहाँ पे, बगल वाले में शिफ्ट हो गया, और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ, और कुछ नहीं करना है। ये चीज भी याद भी रख सकते हैं यार। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये किस, ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड बगल वाले में शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट कर दो, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बगल वाले पे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, अगर आप वैसे बना के भी करो कि इसको तोड़ दो, इधर नेगेटिव ले आओ इधर पॉजिटिव ले आओ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन दो प्लस और माइनस के। ओके, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, क्योंकि बगल वाले में शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये बगल वाले में शिफ्ट हो गया। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कुछ इस तरह का है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, और इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से लेके
इधर, और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। पाई पाई बॉन्ड इधर भी था, इधर भी था, इधर भी तो है, इधर भी था, इधर भी, हर जगह था पाई बॉन्ड। ओके, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे, इस वजह से। फॉर एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग और भी करेंगे। अब इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं था, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इधर था। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये बगल वाले में शिफ्ट कर दिया। बगल वाले में किस साइड शिफ्ट करना है, इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे, इधर नहीं करके, लेकिन इधर कर रहे हैं बिकॉज इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर शिफ्ट करके, और जहाँ पे पोजीशन थी वो यहाँ पे आ गई। एक और एग्जांपल करते हैं, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इधर सिंगल बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया इधर अल्टरनेट वाले पे, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। ओके, अगर यहाँ पे एक और चीज है कि ऑल्टरनेट टर्म जरूरी है, ऑल्टरनेट होना जरूरी है, लाइक फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉन्जुगेशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, जो कि प्लेनर नहीं होता है, तो यहीं पे जो रेजोनेंस है वो रुक जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे किसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर पाएगी, जो हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, जो बेसिक डेफिनेशन थी हमारी, इधर पे हम लोगों ने देख रहे थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कुछ बगल बगल में होंगे, तभी तो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, कॉन्जुगेशन का मतलब ही यही होता है। ये बहुत दूर है, एक बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है। ये वजह होती है कि ऑल्टरनेट कार्बन पे ही कंजुगेशन पॉसिबल है। कभी अगर इस तरह का यहाँ पे कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं आ जाता, या कुछ और लोन पेयर या फिर कुछ और नहीं मिल जाता। ठीक है? ये बिल्कुल भी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं फिलहाल के लिए, ये इस एग्जाम्पल तक हम लोग कर चुके थे, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, फिर हम लोग को रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। हाइब्रिड तो आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे इधर आ जाएगा, ये डायरेक्शन पे चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर इस तरह से। तो अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड कुछ इस तरह का नजर आएगा। हाइब्रिड डबल बॉन्ड इधर रहा है, इधर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इधर आया है और इधर आया है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका कुछ इस तरह का कुछ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। स्टार्टिंग में प्लस चार्ज इधर था, प्लस चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएगा और ये एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन इसके पास अभी एक और चांस है हाइब्रिड पोजीशन पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, और जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम लोग कुछ इस, तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा कि अब देखना पाई बॉन्ड किधर से किधर रोटेट कर रहा है, इस कार्बन से स्टार्ट होके इस कार्बन पे एंड कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन हम लोग का कुछ इस तरह का नजर आएगा, डॉट 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 में डॉट नहीं बना इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस इधर था इस पोजीशन पे, दूसरा इधर आया था। ये कुछ इस तरह का नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा लंबा भी। ओके, तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इधर देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो है, तो जो डबल बॉन्ड है वो उस पोजीशन पे हो, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ला लो। ऑल्टरनेट क्या हुआ इसका, एक ये सिंगल बॉन्ड आया, देन सॉरी एक पहला कार्बन, देन दूसरा कार्बन इधर भी है उधर भी है, लेकिन इधर वाले पे डालना है। इधर है, देन इधर हम लोगों ने बॉन्ड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बनाते हैं।
नेक्स्ट वाला फिर इसके बाद तो इजी हो जाता है, डबल बॉन्ड इधर बनाया हम लोगों ने, और ये इधर आ गया इस जगह पर, और ये इधर चला गया, यही चीज हुई है। और ये जो था नॉर्मल होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इस तरह का बनेगा, इस टू डबल बॉन्ड, ये इधर ही रहेगा, और ये इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, वापस उसी पोजीशन पे आना है, तो ये इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट वाले पे आ जाएगा, प्लस इधर इधर और इधर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, इसको टोल्यूइन का आयन कहते हैं, टोल्यूइन होता है बेंजीन रिंग पे जब CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों तो सेम है, इन्हें सेम नहीं है, इनकी ऑल्टरनेट पोजीशन अगर देखी जाए इसकी बॉन्ड की, अगर इसको 1 और 2 माना जाए तो 1 2 पे सिंगल डबल बॉन्ड है, इधर 1 2 पे सिंगल बॉन्ड है, अगर है आइडेंटिकल, इनकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, बट यहाँ पे रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर्स काउंट करने पे क्वेश्चन आता है तो इसको भी एक अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानते हैं। इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5। इस तरह का क्वेश्चन जे एडवांस में कई बार आ चुका है, ये किसी कोई कंपाउंड दे देगा कोई भी, तो उसमें से पूछेगा, वैसे इतना इजी कंपाउंड नहीं आता है, लेकिन इससे भी और अच्छा कंपाउंड आता है। लेकिन क्वेश्चन ही होता है अब, फाइंड हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज दिस कंपाउंड और मॉलिक्यूल है। ये टाइप के क्वेश्चन इस वजह से जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें बहुत ज्यादा नीड आएगी। ओके, लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं, ये कर लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमको बाद में, इधर डबल बॉन्ड इधर। इस वाले पे आते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब मैंने बना रहा हूँ, अब रेजोनेंस हाइब्रिड करते हैं सर। डबल बॉन्ड इधर और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक स्पेशल केस है, जब बी बोरॉन की बात की जाए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं CH डबल बॉन्ड BH, बी का मतलब बोरॉन, बी एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, एंड 2p1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इसकी हाइब्रिड पोजीशन की बात की जाए, इसमें एक 2p में 2 क्या क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिटल इसके खाली, वो p ऑर्बिटल इसके खाली रहते हैं, ठीक है। उनमें से एक में तो चलो ये बॉन्डिंग कर लेता है, अगर इसकी एक्साइटेशन की भी बात की जाए, तो एक्साइट होकर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से था, ये कुछ इस तरह का नजर आएगा एट दी एंड, जैसे और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल होने के बावजूद इसके पास में एक खाली p ऑर्बिटल दिख रहा है हमको, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 है, तो ये प्लेनर भी होगा, ठीक है, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल भी है। ओके, तो फाइनली हमको जो जो चाहिए था, एक खाली ऑर्बिटल ही चाहिए होता है, उसमें चार्ज हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं। तो हम लोग इधर हम लोग जो हम लोग का स्टार्ट हुआ था कॉन्जुगेशन का टाइप था, वो मैंने लिखा था पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आएगा, CH यहाँ पे आएगा BH2, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड बनने के बाद, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस इधर रखा, प्लस इधर रखा, इधर खाली वेकेंट ऑर्बिटल था ही, तो ये एक साथ में बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसके पास। ओके, ये तो चलो बॉन्ड बन गए, इससे बॉन्ड बन गया, इससे बॉन्ड बने, ये हाइड्रोजन के मान लेते बॉन्ड बन गए, ये वाले जो 2 हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ में, लेकिन ये वाला जो पाई जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, और बोरॉन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट तो कर देता है, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा एक लोन पेयर है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है ऑब्वियसली। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक और चीज का यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज है थोड़ी सी, वो भी इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर और
अगर फ्लोरीन की बात कीजिए, फ्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है, ये देखा। अगर और एच एफ की बात की जाए तो एक तो ये सिग्नल बॉन्ड, ये बॉन्ड बना है, ठीक है, तो इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो दो इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरा, और इसका ऑक्टेट पूरा, इस तरह से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन पे, सॉरी, क्लोरीन आयन की बात की जाए, क्लोरीन आयन का मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी चीज का यूज करेंगे। क्लोरीन के बाद जैसे अगर Cl माइनस है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 8, ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाहर माइनस चार्ज, वो बस इस चीज को डिनोट करता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और कुछ भी नहीं। सिमिलरली इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ एक्स्ट्रा है, वो चार्ज को डिनोट करता है। अगर बी आर माइनस है, वो भी इसी तरह से डिनोट करेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसके ऑक्टेट में, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओ एच माइनस होता है, हम लोग बहुत आसानी से लिख देते हैं ओ एच माइनस, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ओ पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है क्योंकि ओ पे माइनस लगा हुआ है, और वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसके साथ में बॉन्ड बना नेगेटिव, बाहर लिख दो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और एक दो एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, ये इधर है, ठीक है। NH3 की बात की जाए, NH2 माइनस है, NH3 तो सबको पता ही होता है। NH2 माइनस का मतलब N पे नेगेटिव चार्ज है, N पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसके पास पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, अब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास में, एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो वो दो लोन पेयर, दो एक्स्ट्रा लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, ताकि ये डिनोट करे कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चार्ज जो लिखा रहता है, ये सारी चीजें इसी चीज को डिनोट करता है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसकी आई डोंट थिंक की जरूरत है, होपफुली इतना इनफ होना चाहिए। और अगर एग्जांपल लेना है तो CH3COO माइनस का भी ले सकते हैं, एसीटेट आयन। अगर एसीटेट एसिड की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर सकते हैं, दोनों पेयर सकते हैं, ठीक है? तो ये चाहे अगर ये बॉन्ड अगर हटा दिया जाए तो O पे माइनस का मतलब क्या होता है, एसिडेट आयन जब बनता है तो क्या होता है, ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, तो इसके COO माइनस अगर लिखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज से डिनोट करता है कि एक इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हो गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में लगा रहा है, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक नेगेटिव चार्ज इसको देके जाते हैं, बस सिंपल चीज है, ठीक है। कोई भी आयन ले लो, बस इसको बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना है कि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और जो एक्स्ट्रा एड हो रहे हैं वो कितने हैं, ओके। इसके बाद 5 अलग अलग टाइप्स के कॉन्जुगेशन होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना प्रैक्टिस करते रहो, और मैं रेजोनेंस के और भी क्वेश्चन डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट।